एपिडिडाइमिस एक ट्यूब होती है टेस्टिस के पीछे, यानी कि अंडकोश के पीछे एक नली होती है जिसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और अगर इस ट्यूब में सूजन आ जाए तो उसको बोलते हैं फिर एपिडिडाइमाइटिस। और ये किस कारण से होती है तो इसी वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एपिडिडाइमाइटिस क्या होता है, इससे क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को फायदा पहुंचाया जा सके। एपिडिडाइमाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि एपिडिडाइमस जो नली होती है, आपकी स्पर्म की नली जो टेस्टिस के पीछे होती है, इस नली का काम होता है वीर्य को स्टोर करना और बल्कि शुक्राणुओं को स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी कि कैरी करना। तो अगर इसका कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको फिर बोलते हैं एपिडिडाइमाइटिस। और इसमें इन्फेक्शन में क्या होता है कि उसकी सूजन हो जाती है। उस सूजन में जब वो इस ट्यूब को अफेक्ट करती है तो टेस्टिस से जुड़ी हुई होती है, तो वो स्वेलिंग, वो इन्फेक्शन टेस्टिस में भी फैल जाता है। तो अगर ये ज़्यादा फैल जाए, इसका इलाज ना करो तो फिर इनफर्टिलिटी तक हो सकती है, यानी कि बांझपन तक हो सकता है, स्पर्म सारे खत्म हो सकते हैं, टेस्टिस सुगड़ सकता है। वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो इसलिए इसका एपिडिडाइमाइटिस को जानना बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट टाइम से हो जाए तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे इसकी पहचान होती है। ये समझ लीजिए कि ये 15 से 35 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और इसका जो कॉमन कॉज होती है, कारण होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वो होता है क्लेमाइडिया या आपका गोनोरिया से, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो कि ना कंडोम के जब आप सेक्स करते हैं तो एक दूसरे से लगती हैं, उसका एक ये उससे ये होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। एसटीडीज जो है इसका एक बहुत बड़ा कारण हो गया। तो इसलिए जब भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो इसके चांस बन जाते हैं, तो आगे इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो एक कारण हो गया। फिर कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी लग सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फैल के पीछे जा सकता है, तो वो भी फिर आपको ये कर सकता है। तो अब इसके कुछ लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे आप कि आपको एपिडिडाइमाइटिस है या नहीं। तो ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि ये टेस्टिस से जुड़ा होता है, तो टेस्टिस को भी अफेक्ट कर देता है। तो कंडीशन कहलाती है एपिडिडाइमायो ऑर्काइटिस, यानी कि ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस, अंडकोश में सूजन या उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। दोनों में फर्क पता ही नहीं लग पाता कि इस ट्यूब का इन्फेक्शन हुआ या साथ में टेस्टिस भी है। तो इसलिए कॉमनली इसको एपिडिडाइमायो ऑर्काइटिस बोला जाता है, यानी कि दोनों का इन्फेक्शन। और ये ज़्यादातर दोनों का ही होता है और कोई देख के बता भी नहीं सकता कि ये एक खाली टेस्टिस अफेक्ट है या खाली ट्यूब अफेक्ट है या दोनों अफेक्ट हैं। तो इसलिए ये टर्म इसको दी जाती है ज़्यादा। तो इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप भी पहचान सकते हैं कि ये इन्फेक्शन आपको हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले तो ऐसे एरिया में दर्द हो रहा होता है, पेल्विक एरिया में, आसपास के टेस्टिस के, पेनिस के आसपास वाले एरिया में दर्द, भारीपन, तनाव, खिंचाव कुछ हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपके टेस्टिस में पेन हो सकता है, वहाँ से आपके यूरिथ्रा से, आपके पेशाब की जगह से कोई डिस्चार्ज यानी गंदा पानी, बदबूदार पानी निकल सकता है, या आपके पेशाब में तकलीफ हो सकती है, जलन हो सकती है, या आपको जब आप मैस्टरबेट कर रहे हो या सेक्स कर रहे हो, जब आपको वीर्य बाहर आता है उस टाइम आपको तकलीफ हो सकती है, वीर्य में आपके ब्लड आ सकता है, जो टेस्टिस है या उसके आसपास के एरिया पे लाली दिख सकती है कुछ, या आसपास कोई लिम्फ नोड, गदूद, गांठ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर वहाँ उस गदूद में हो गया तो वो भी फैल जाएगा, तो आसपास ऐसे एरिया में कुछ गांठ देखने को मिल सकती है। स्क्रोटम जो है आपका, वहाँ पे सूजन आ सकती है, यानी कि अंडकोश की जो नीचे थैली लटक रही होती है जिसमें अंडकोश होते हैं, उसकी लाली है या उसमें सूजन आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लक्षण है जिससे आप खुद भी पहचान कर सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अब कौन लोग ज़्यादा रिस्क होते हैं? अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया है कि ये एसटीडीज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी बिना कंडोम के सेक्स कर रहे होंगे, मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, उनको ज़्यादा चांस होंगे, या फिर किसी के कैथेटर पड़ा हो, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा हो, कि या फिर उसको, कैथेटर का मतलब पेशाब की नली पड़ी हुई होती है, तो फिर उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांस होते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन फैल के आपके ये एपिडिडाइमाइटिस कर देता है, या टेस्टिस में भी चला जाता है, पीछे की तरफ इन्फेक्शन चला जाता है। या कोई ऐसी जगह पे आपकी सर्जरी हुई हो, आसपास के एरिया में सर्जरी हो, जब इन्फेक्शन के चांस होते हैं, या कोई चोट लग गई हो जब इन्फेक्शन के चांस होते हैं। आपका प्रोस्टेट बढ़ा हो, एक प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, एक तरीके का एक गदूद होता है, वो बुढ़ापे में बढ़ जाता है वैसे तो वो जब बढ़ जाता है तो पेशाब के रास्ते को रोकने लगता है। अब वो जब रोकेगा तो पेशाब पीछे की तरफ फ्लो होगा, तो पीछे जाके फिर वो ऊपर की तरफ इन्फेक्शन करेगा और फिर वो आपके
एपिडिडाइमिस इस ट्यूब में को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर गदूद बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेटाइटिस है या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो जब भी ये इन्फेक्शन आपको लग सकता है। अगर बच्चों में बात करें कि बच्चों में ये इन्फेक्शन, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो एपिडिडाइमाइटिस होता है वो या तो उस जगह पे चोट लग जाए, खेलते टाइम बच्चों को चोट लगी जाती है, या उनके यूरिन में इन्फेक्शन होता है, वो पीछे फैल कर चले जाए ऊपर, फिर इस ट्यूब को भी अफेक्ट कर देता है। तो बच्चों में भी ये होता है, और यही सब लक्षण फिर जो मैंने बताया आपको वही बच्चे में देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो अब इन्फेक्शन से होता है 90%। अगर कोई चोट लगी है तो रेस्ट करेंगे, पेन किलर लेंगे, आइस वगैरह लगा सकते हैं, तो उससे आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कोई इन्फेक्शन हुआ है तो फिर इसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करना होता है, और ज़्यादातर ये 3 महीने में ये क्लियर हो जाता है। मतलब कि अगर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स करें डॉक्टर से मिलके, कुछ एंटीबायोटिक चलती हैं गोनोरिया और इसके क्लेमाइडिया को कवर करती हैं वो, तो वो फिर आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। और अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर ये क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस बन जाता है। ये मतलब कि हमेशा इसके बैक्टीरिया आपकी इस ट्यूब में परसिस्ट करते हैं, रहने शुरू कर देते हैं, और आपको बीच बीच में वो परेशान करते हैं। कुछ ना कुछ लक्षण आते हैं जो मैंने बताया आपको, और बीच बीच में फिर आपको परेशानी शुरू हो जाती है। एंटीबायोटिक्स के अलावा फिर आपको कंप्लीट जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे एब्स्टिनेंस करना होती है, यानी कि आपको सेक्स वगैरह अवॉइड करना होता है, मेस्ट्रुएशन वगैरह अवॉइड करना होता है, उस पार्ट को रेस्ट देना होता है। थोड़ा सा टेस्टिस को एलिवेट करके रखते हैं, इसके लिए कप वगैरह डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, ताकि टेस्टिस ज़्यादा उन पर जोर ना पड़े, यानी कि इसकी वो पहले ही उनमें सूजन है, इन्फ्लेम्ड है, जख्मी है, तो उन पर ज़्यादा हिले जुले नहीं, जिससे ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको आप कब भी बता सकते हैं, सपोर्टर है, एक सपोर्टर होता है, वो लगाने के लिए बता सकते हैं डॉक्टर, या फिर आइस से आपकी जो बर्फ़ से उसकी सिकाई बता सकते हैं कि थोड़ा उसकी सूजन को या उसके पेन को, इन्फ्लेमेशन को थोड़ा आराम मिल सकता है बर्फ़ से, वो भी आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। तो वो भी आप लगाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। अब रही बात कि इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया टाइम से, तो जैसे मैंने बताया फिर ये अंदर ही परसिस्ट करता है और काफ़ी नुकसान कर सकता है। अब इस नुकसान में जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरिया फिर अगर परसिस्ट करने लगता है, इसके अंदर रहना शुरू करता है ट्यूब के, तो हमेशा रहेगा, तो फिर ये क्रॉनिक रूप ले लेता है, क्रॉनिक एपिडिडाइमाइटिस हो जाता है। तो जब क्रॉनिक में हो जाता है तो फिर ये आपके टेस्टिस वगैरह को अफेक्ट कर सकता है, टेस्टिस सुगड़ सकते हैं, आपको स्पर्म की जो काउंट है वो कम हो सकती है। जब टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं, जब टेस्टिस अफेक्ट हो गया तो स्पर्म की काउंट भी नीचे आ जाती है, तो आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। या फिर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाए तो टेस्टिस से निकल के बाहर जो आपका पाउच है, स्क्रोटम यानी कि अंडकोश की थैली से बाहर निकल के एक रास्ता बना के बस वहाँ से निकलना शुरू कर देता है, यानी कि एक फिस्चुला बन जाता है, यानी कि भगंदर का रूप ले लेता है उस जगह से। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन इसकी है। ये था एपिडिडाइमाइटिस। तो इसका उद्देश्य ये था इस वीडियो का कि कभी भी कोई ये लक्षण आपको आ रहे हों, और ख़ासकर जब आपने ऐसे कुछ टाइम पहले आपने बिना कंडोम के सेक्स किया हो, मल्टीपल पार्टनर आप कर रहे हो, तो फिर आपके अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो ये खतरे की निशानी है। इसमें आपको इसके पूरा डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करानी चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई, इनफर्टिलिटी तक, टेस्टिस का सिकुड़ना तक हो सकता है, और फिर आपको प्रॉब्लम, फिर अगर कई बार अगर ये केस बिगड़ जाए तो फिर आपको सर्जरी भी कराना पड़ सकती है। तो इसलिए मेक श्योर जब भी आपको कोई ऐसे लक्षण आ रहे हों तो डॉक्टर से मिलकर इसका पूरा ट्रीटमेंट लें। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये एपिडिडाइमाइटिस या एपिडिडाइमायोर्काइटिस एक सीरियस कंडीशन है, और जिसका प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट होना चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।